जो सरकार है उसने एक प्रतिबद्धता दिखाई इसमें कि 26/11 में जो जो मुलव्विस थे उन सब का ही हिसाब बराबर होना पड़ेगा। तो ना तो हम भूलेंगे, ना तो हम छोड़ेंगे और ना हम आपको बख्शेंगे। जहाँ तक हम भारत की बात करते हैं, मैं समझता हूँ एक तरफ से इसको भारत में लाना एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल जीत है और ये कमज़ोर देश कभी कर नहीं सकता है। ये लोग ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक अगर भारत कमज़ोर होता तो अमेरिका कभी भी इसको वापस नहीं देता। जैसे ही भारत स्ट्रांग होता जाएगा, इस प्रकार के जो लोग हैं जो बाहर जिन्होंने शरण ली है उनको अभी बहुत मुश्किल होगा वहाँ पर शरण लेना। जो हमारी गवर्नमेंट हैज़ वर्क टायरलेसली, साइलेंटली, अभी तो हम ये रिजल्ट देख रहे हैं ना दैट ही इज बीन एक्स्ट्राडाइटेड, बट इसके पीछे कितना काम, कितनी कागजी कार्रवाई, एविडेंस, ये वो सारे हुए हैं जिसके चलते आज ये दिन हमें ये देखने को मिल रहा है और अब अल्टीमेटली जस्टिस होगा। देखिए, मेरे ख्याल एक तो ये कानून की जीत है और ये इसका श्रेय तो सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर अक्सर ये होता है कि 2008 में एक वाक़या हुआ, उसको वहाँ पर चलिए जी थोड़ी बहुत सज़ा जो मिलनी थी मिल गई तो अब छोड़ देते हैं, अब क्या इसके पीछे पड़े रहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल ये वाली जो सरकार है उसने एक प्रतिबद्धता दिखाई इसमें कि 26/11 में जो जो मुलव्विस थे उन सब का ही हिसाब बराबर होना पड़ेगा। तो ना तो हम भूलेंगे, ना तो हम छोड़ेंगे और ना हम आपको बख्शेंगे। तो मेरे ख्याल अगर उस फ़लसफ़े पे चल रहे हैं तो सारी कानूनी प्रणाली जो है अमेरिका की उसका पालन किया गया। वहाँ पर अपनी कूटनीतिक असर और रसूख भी लेकर के आए, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि जिस तरीके के सबूत वहाँ पर पेश किए गए उन अदालतों में 3 या 4 पड़ाव थे जिससे ये दहशतगर्द पाकिस्तानी जो है ये 3 या 4 पड़ाव से गया उनकी कानूनी प्रणाली में। लेकिन उसके बावजूद जो सबूत थे, और उसमें शायद उन सबूतों में कुछ तो हमारे सबूत होंगे और कुछ सबूत वो होंगे जो अमेरिका के अंदर जो उनकी एजेंसियां हैं उन्होंने इकट्ठे किए होंगे। तो कुल मिलाकर के इतना कंपेलिंग केस बन गया था कि वहाँ की अदालतों ने भी माना कि भाई इसको भारत को सौंपना ही बेहतर है, इसको हम किसी भी कानूनी प्रणाली के तहत यहाँ पर नहीं रख सकते। तो एक लिहाज से तो ये सरकार की एक जीत है, एक कूटनीतिक जीत भी है और एक कानून की जीत भी है कि एक आतंकवादी अपने जो उसने जो नरसंहार में जो इसका हाथ था उसके लिए वो भारत की अदालतों के सामने पेश होगा और उसका जो हशर होना चाहिए वो होगा। पाकिस्तान ने भी अपना रिएक्शन दिया है, क्योंकि जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि तहूर राना ने रिन्यू नहीं करे अपने पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स पिछले 2 दशक में, इसलिए वो कैनेडियन सिटीजन है उनके साथ। देखिए, पाकिस्तान का पुराना आदत है, पुराना उनका वतीरा है। एक तो टोटली बेशरम है, कोई शर्म, कोई लिहाज नहीं है, एक टोटल बेशर्मी से हाथ झटक देते हैं जब इतना बड़ा हादसा करते हैं। और ये मान लेना कि ये हादसा कुछ ऐसे लोगों ने जिनके मन में ये आया, उन्होंने प्लान किया और ये कर लिया, ये सब बकवास है। ये हादसा जो सारा का सारा अटैक था, ये इन्होंने आईएसआई ने प्लान किया, आईएसआई ने संयोजित किया, उसमें लश्कर तैयबा के लोगों को मिलाया, उनको ट्रेनिंग दी। तो ये बिना पाकिस्तान के सरकारी तंत्र के इस तरीके का हमला हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। लेकिन जो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय है, देखिए तभी तो इनकी पतलून उतार दी जाती है जिस भी एयरपोर्ट पे जाते हैं, क्योंकि सब इनको दहशतगर्द मानते हैं। क्योंकि कभी दुनिया भर में दिखाएंगे कि हम तो जी दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरे जिन दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हो वो तुम्ही ने पाले हैं भाई, तुम्ही ने बड़े किए हैं उनको, तुम्ही उनको दंदनाते हुए दुनिया भर में घुमाते थे। आज वो तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं तो तुम्हारी जो है सिट्टी बिट्टी गोल हो गई है और दुनिया भर को बोलते हो हम जी लड़ रहे हैं। लड़ भी नहीं रहे, ये पंजाब को बचा के रखा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो हो रहा है होने दें, ठीक है। वहां पर एक और नरसंहार इन्होंने शुरू कर दिया। तो ये बेशरम भी हैं, बेगैरत भी हैं पाकिस्तानी। और जिस तरीके का इन्होंने बयान दिया है इनके विदेश मंत्रालय ने, उससे और कुछ हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। क्योंकि हर बारी जब पाकिस्तान का हाथ पाया जाता है
अंतर्राष्ट्रीय किसी भी दहशतगर्दी के इंसिडेंट में, तो पाकिस्तान का यही एटीट्यूड रहता है। देखिए जी, हम तो खुद लड़ाई कर रहे हैं, हमको क्या पता। देखिए जी, ये तो किसी और देश का वासी है, हमको क्या पता। अरे भाई, वो और देश का है तो तुम्हारे यहाँ आके ट्रेनिंग क्यों लेके गया? तुम्हारे यहाँ आके जो तुम्हारे मौलवी हैं, उन्होंने उसके मन में जो जहर भरा है वो कैसे आपने कर दिया? जब लंदन में 7/7 के अटैक्स हुए, वैसे तो लंदन में जो सरकार है वो भी इन्हीं के साथ मिली जुली है, लेकिन जो लंदन में जो अटैक हुए 7/7 के, उसका जो मुख्य आरोपी था वो पाकिस्तान में क्या कर रहा था भाई? आपने बोल दिया कि जी ये तो लंदन में इसका दिमाग फिर है, लेकिन वो तो पाकिस्तान आता था ट्रेनिंग लेने, वो पाकिस्तान आता था, अपने परिवार के साथ रहता था, यहां पर उसका अपने मन में उसके जहर भरा था, आपके मौलवियों ने भरा था, आपका सरकारी तंत्र जो था उसका प्रोत्साहन करता था, आपने बचाने की कोशिश की। उमर शेख जो है, जिसको इन्होंने यहां से अगवा करवाया था इन्होंने जहाज, और उसको छुड़वाया था, वो किस खेत की मूली है भाई? उसको भी तो आपने बचा के रखा। आपके जो आईबी के उस जमाने के जो अध्यक्ष थे, वो उसके मामे या चाचे के साथ उसकी दोस्ती थी, वो इसको रोज जाके मिलते थे, उन्होंने इसको बचाया, उन्होंने इसको बड़ा सुरक्षित रखा। इजाज शाह उनका नाम था, ठीक है। जो ये मसूद अजहर है, जब ये छूट के आया अफगानिस्तान से वापस, तो इसके लिए खजाने खोल दिए आईएसआई के लोगों ने, इसकी नई तंजीम बना दी उन्होंने। तो ये किस खाते में आती है बात? तो ये जिस बेशर्मी से ये अपना हाथ झटकते हैं, ये मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कन्विंस करते हैं कि जी हमारा तो कुछ लेना देना ही नहीं था इसके साथ। ये पूरी तरीके से मुलव्विस थे, और भारत सरकार को जब तक सारे के सारे जो आरोपी हैं इसके, उनका हम लोग उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक ये पाकिस्तानियों की ये जो बकवास है ना, और ये जितने इनके लिबरल टाइप के लोग हैं, इन्हें नजम बेटी, नजम फटी, ये जितने हैं, इन सबको भी देख लेना चाहिए हमारे को। जो हमारे यहाँ पर जो है ना कि जी बड़े अच्छे बातें करते हैं, जी हमारे पंजाब के लोग हैं, ये जिस दिन इनको मौका मिला, ये नजम सेठी टाइप ही लोग आपके आके गला काटेंगे। आप अगर जो समझते हैं कि ये बड़े अच्छे लोग हैं और ये इनके साथ आपकी बड़ी दोस्ती हो सकती है, तो आपकी गलत फहमी है। 47 में करवा के देख लिया है, एक बारी दोबारा करवा के देख लीजिएगा। देखिए, मैं समझता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक तरफ से क्योंकि ये एक मास्टरमाइंड था, अमेरिका में था और उनकी जेल में था, तो ये बहुत ज़रूरी था इसको वापस हिंदुस्तान लाना, और अभी ये भारत में वापस आ गया है। और मैं समझता हूँ एक तरफ से जो भी लोग उस डास्टर्डली अटैक में मरे थे 26/11 को, मुझे लगता है एक तरफ से ये क्लोजर हो जाएगा, उनको कुछ दिल में सुकून मिलेगा, कुछ शांति मिलेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक जो पीड़ित हैं उनके लिए एक क्लोजर की, ठीक है, अल्टीमेटली जस्टिस मिल गई है। एक ये तो है पर्सनल बात, लेकिन जहाँ तक हम भारत की बात करते हैं, मैं समझता हूँ एक तरफ से इसको भारत में लाना एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल जीत है, और ये कमज़ोर देश कभी कर नहीं सकता है। ये लोग ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक अगर भारत कमज़ोर होता तो अमेरिका कभी भी इसको वापस नहीं देता। ये मैं मानता हूँ कि ठीक है, ये भारत और अमेरिका के रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही भारत स्ट्रांग होता जाएगा, इस प्रकार के जो लोग हैं जो बाहर जिन्होंने शरण ली है, उनको अभी बहुत मुश्किल होगा वहाँ पर शरण लेना। और एक तरफ से ये साइकोलॉजिकल मैसेजिंग जारी है टेररिस्ट ग्रुप्स को कि अगर हम पकड़े गए और अगर हम अमेरिका में शरण लेना चाहते हैं तो वो रास्ता बंद हो चुका है। और जैसे ही भारत और मजबूत होता जाएगा, तो ये जो मैसेजिंग है बाकी देशों के लिए, ख़ास करके कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के लिए, उनके लिए भी ये मैसेज जाएगी कि देखिए, भारत के साथ इस प्रकार से छेड़खानी मत करिए, और जो आपने टेररिस्ट वहाँ पर छुपाए हैं उनको वापस भारत को भेजना पड़ेगा। नहीं, देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, विदाउट डाउट, कि एक्सट्रेडिशन ऑफ तहव्वुर राना टू इंडिया ये एक तरह का, शायद अनफॉर्चुनेटली बट एक माइलस्टोन है हमारी फाइट अगेंस्ट टेरर में, ग्लोबल फाइट। सी, टेरर की फाइट इंडिया हम फाइट कर रहे हैं विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, जो भारत के अंदर आकर के बर्बादी करने की मंशा रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है फॉर इंडियाज फाइट अगेंस्ट टेरर internationally. It is absolutely a win, yes, a result, rather एक result है हमारी consistent diplomatic engagement, legal engagement, perseverance. So for all of these factors, definitely without doubt, जो हमारी government has worked tirelessly, silently,
अभी तो हम ये रिजल्ट देख रहे हैं ना दैट ही इज बीन एक्स्ट्राडाइटेड, बट इसके पीछे कितना काम, कितनी कागजी कार्रवाई, एविडेंस, ये वो सारे हुए हैं जिसके चलते आज ये दिन हमें ये देखने को मिल रहा है और अब अल्टीमेटली जस्टिस होगा। सर, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि और भी जो कई आरोपी टेररिस्ट हैं जो दूसरे देशों में छुप कर रह रहे हैं अभी, उनको भी अंततः भारत वापस लाया जाएगा और उनकी जो असली जगह होगी वो जेल की कैद या फिर फांसी का फंदा होगा? आपको लगता है ऐसा? देखिए, इंडिया डेफिनेटली ट्राई कर रहा है और करता रहेगा मजबूती से अलग अलग देशों में जहाँ पर वांटेड क्रिमिनल्स हैं हमारे लिए दुबई में भी हो गए, कनाडा में हो गए, पाकिस्तान में भी हो गए और कई देशों में भी हैं। परंतु ये सब डिपेंड करता है अव्वल ऑल्सो मेजरली उस देश की सरकार पर और उस देश के लीगल सिस्टम पर। अमेरिकाज लीगल सिस्टम, अमेरिकन गवर्नमेंट और उनके जो प्रोसेस हैं उनसे भारत को एक बहुत अच्छी कोऑपरेशन मिली है। कुछ डिलेज रही बट ओवरऑल देखा जाए इट्स बीन अ वेरी गुड कोऑपरेशन बिटवीन अमेरिका, अमेरिकन इंटेलिजेंस एंड इंडियन अथॉरिटीज, जिसके चलते आउटकम आया। दूसरे देशों की सरकारों की मंशा शायद अभी इतनी नहीं है, वो किन्हीं ना किन्हीं प्रेशर्स के जरिए या उनके खुद के लॉज इतने पुराने हैं जो कि काफ़ी कुछ ज़्यादा डिलेज कर देते हैं। इंग्लैंड में अभी तक विजय माल्या, नीरव चौकसी का चल रहा है इंग्लैंड में, राइट। तो कई जगहों में कानून इतने पुराने आर्केक हैं, कई जगहों में उनकी सरकार की मंशा नहीं है, जैसे कनाडा में शायद हम कहें, और कई जगहों में शायद सबूत वगैरह की फिलहाल भी कमी है जो कि एक लीगल सिस्टम को चाहिए होती है। तो मिला जुला हिसाब ये है कि मेरे को चांस कम लगता है कि दूसरे देशों से एक्स्ट्रेडिशन इतनी जल्दी और होंगी। ये वाली भी बड़े लंबे समय से हुई। अव्वल तो एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस लंबा होता है, बट यहाँ ये था कि अमेरिका हमारे साथ दिल के साथ कोऑपरेट कर रहा है।